Hello everyone, welcome to online study of Ashadip International School, Standard 4th EVS. Dear students, here I am going to continue with chapter number 10, Hututu Hututu. Today we will study session 2 of this chapter. Okay. First of all, let's see some questions. Do you play कबड्डी? क्या आपने कभी कबड्डी खेली है? इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आपकी स्कूल में कोई गर्ल्स की कबड्डी टीम होती थी? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वेर योर एज? आस्क देम. क्या आपको पता है कि आपके ग्रैंड मदर जब आपकी एज के थे तो वो कबड्डी खेलते थे? उसको पूछो. See, this is the picture of कर्णम मालेश्वरी. राइट, ये कर्णम मालेश्वरी है. तो चलो उसके बारे में स्टडी करते हैं. वो कौन है? राइट, तो हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन न्यूज़पेपर? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में कर्णम मालेश्वरी के बारे में कभी सुना है या रीड किया है? कर्णम मालेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर. कर्णम मालेश्वरी कौन थी? वेट लिफ्टर थी. मतलब वेट, वजन उचकाने वाली थी. बहुत ज़्यादा हैवी लोड होता है उसको लिफ्ट करते हैं. राइट, शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. वो कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश. हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल. उसके पापा पुलिस स्टेशन में एज अ पुलिस कांस्टेबल काम करते थे. मालेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 years old. जब मालेश्वरी 12 साल की थी, ओनली 12 years की एज में उसने वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी. मतलब वेट लिफ्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया था. नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms. अभी वो 130 kilograms का वेट लिफ्ट कर सकती है. कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. कर्णम ने इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स जीत लिए थे. हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग. और उसकी 4 सिस्टर थी, वो चारों की चारों भी वेट लिफ्टिंग की ही प्रैक्टिस कर रही थी. अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स. चलो अभी देखते हैं 3 सिस्टर्स की स्टोरी. ये तीनों सिस्टर्स हैं. राइट, पिक्चर देख के तो ऐसे लगता है कि लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक अ सिंपल ग्रैंड मदर्स? पिक्चर को देखो, पिक्चर देख के आपको ऐसा लगता है कि ये एकदम सिंपल हमारी जैसे ग्रैंड मदर है वैसे ही ग्रैंड मदर है. बट दे आर डिफरेंट. वो तीनों भले सिंपल ग्रैंड मदर दिखते हैं बट तीनों डिफरेंट हैं. द पिक्चर इज़ ऑफ द 3 सिस्टर्स. ये पिक्चर तीनों सिस्टर का है जिसका नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा. राइट, ये तीनों सिस्टर है ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव्ड इन मुंबई. ये तीनों मुंबई में रहते थे. ऑल 3 of them प्लेड कबड्डी. और ये तीनों कबड्डी खेलते थे एंड टॉट द गेम टू अदर्स. और दूसरों को ये कबड्डी की गेम सिखाते भी थे. ज्वाला टेल्स, ज्वाला ने कहा, व्हेन वी वर यंग, जब हम यंग थे मतलब आपकी एज के थे, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. तब गर्ल्स को ये गेम खेलने का कोई परमिशन नहीं मिलता था. पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम. लोग ऐसा सोचते थे कि गर्ल्स अगर ये रफ गेम खेलती तो कोई उसके साथ शादी नहीं करते थे, इसलिए गर्ल्स को परमिशन नहीं थी ये गेम खेलने की. दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज़ क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी. और वो ऐसे भी कहते थे कि कबड्डी खेलने के लिए गर्ल्स को बॉयज़ के कपड़े पहनने पड़ते थे. दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. और इसीलिए पहले के ज़माने में गर्ल्स को कबड्डी खेलने की परमिशन नहीं मिलती थी. और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है. अभी तो सारी गर्ल्स बॉयज़ के कपड़े पहनते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये गर्ल्स है कि बॉयज़ है. इजंट इट? ओके. द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड. जब ये तीनों सिस्टर छोटी थी, यंग थी, तब उसके फादर एक्सपायर्ड हो गए, डेथ हो गया उसका. देयर मदर एंड मामाज
ब्रॉट देम अप, उसकी मम्मा और उसके मामा मीन्स उसके मदर का ब्रदर, उन्होंने ही उनका उछेर किया, उनको पाला पोसा। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, उसके दोनों मामा कबड्डी एंड खो खो खेलते थे। दे एनकरेज्ड द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, इन्होंने उनके मामाज ने, दोनों अंकल ने ये तीनों गर्ल्स को कबड्डी खेलने के लिए एनकरेज किया। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, अभी ज्वाला एंड लीला वो दोनों अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 years अगो व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम। ये दोनों अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ज्वाला एंड लीला बोल रहे हैं कि जब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया तब गर्ल्स को कबड्डी खेलने का चांस नहीं मिलता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम टू प्ले द गेम, पेरेंट्स उसको ये गेम खेलने के लिए नहीं जाने देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस, बट हम तीनों को हमेशा लगता था, ऐसे फील होता था कि हमें ये गेम खेलनी चाहिए और हमारे मदर और मामा अंकल्स ने हमें सपोर्ट किया। वी 3 लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस, हम तीनों ने ये गेम सीख ली और हमारे साथ दूसरी थोड़ी गर्ल्स भी ज्वाइन हो गई। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, हम लोगों ने एक कबड्डी का क्लब बनाया जो आज भी एक्टिव है, आज भी चल रहा है वो कबड्डी क्लब, राइट। रिमेंबरिंग दोज डेज, ये तीनों सिस्टर को वो दिन जब वो कबड्डी खेलते थे वो दिन याद आ रहे हैं कि लीला एंड हीरा still get very excited when they talk about their matches. लीला एंड हीरा तो अभी भी जब उसकी मैच के बारे में बात करते हैं तो अभी भी वो एक्साइट हो जाते हैं गेम के लिए। They tell how they won some matches which they were about to lose. वो अभी कह रहे थे अपना एक्सपीरियंस के वो लोगों ने कैसे अपनी गेम जीती जो ऑलमोस्ट हारने वाली थी, राइट। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, ये पॉसिबल था उन लोगों के स्ट्रॉन्ग विल की वजह से, मतलब उन लोगों का जो गेम का जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा था, उनकी वजह से वो पॉसिबल हुआ। जो हारने वाले थे वो जीत गए। ड्यूरिंग दोज मैचेस, ये मैचेस में सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी बनी। Once they had to go to the different town for a big match. एक दिन उन लोगों को बड़ी मैच के लिए अलग टाउन में जाना था। लीला टेल्स, लीला ने कहा कि द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 in the evening. मैच शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होने वाली थी। We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. और हम लोग 3 से 6 के शो में मूवी देखने चले गए। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर मैच, हम तीनों ने सोचा कि मैच का टाइम होगा तब हम वापस आ जाएंगे। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, हमें कुछ आवाज़, कुछ डिस्टर्बेंस सुनाई दिया। इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा was looking for us in the hall with a torch. वो हमारे मामा का आवाज़ था जो टॉर्च लेके हमें ढूंढ रहे थे हॉल में, सिनेमा हॉल में हमें ढूंढ रहे थे। When he found us, जब हम उनको मिल गए, he gave a big scolding right there in cinema hall. उन लोगों ने हमें बिग स्कैल्डिंग राइट्स मतलब कि हम जीत जाए इसलिए कुछ वो आशीर्वाद दिया। द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी, कबड्डी की वजह से ये तीनों सिस्टर को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। बट दे डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, बट उन लोगों का जो फन था, उन लोगों का जो आनंद था वो कम नहीं हुआ। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच, उसकी छोटी सिस्टर हीरा है वो कबड्डी की कोच बन गई, मतलब कबड्डी की टीचर बन गई। शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स, स्पेशली कबड्डी।
वो ऐसा चाहती थी कि आपके जैसे सब बच्चे कबड्डी खेले और दूसरी भी गेम खेले। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम कोच? विच वन? क्या आपने कभी कोच से कुछ गेम खेली है, सीखी है? तो वो कौन सी है? तो यस, आई हैव लर्न कबड्डी फ्रॉम कोच। हाँ, मैंने कोच से कबड्डी सीखी है। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम कोच? क्या आप किसी को जानते हो जिसने कोच के पास से कोई गेम सीखी है? तो यस, माई एल्डर ब्रदर हैज़ लर्नड क्रिकेट फ्रॉम कोच। हाँ, मेरे एल्डर ब्रदर ने क्रिकेट सीखी है कोच से। हाउ डज अ कोच टीच? कोच कैसे सिखाते हैं? हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस? कोच प्लेयर को कैसे प्रैक्टिस करवाता है? हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क? और प्लेयर को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए? तो कोच टीचिस द रूल्स एंड ट्रिक्स टू प्ले गेम परफेक्टली। कोच है वो गेम परफेक्टली कैसे खेला जाता है उसकी ट्रिक्स और उसके रूल्स सिखाते हैं। ही हेल्प्स प्लेयर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विथ एडेक्ट प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। वो प्लेयर्स को उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, उसको प्रैक्टिस और हार्ड वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी फेवरेट गेम के लिए आप कभी क्लब बनाओगे? तो यस, आई वुड लव टू मेक अ क्लब फॉर फुटबॉल। हाँ, मुझे फुटबॉल गेम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने भी सोचा है कि मैं फुटबॉल क्लब बनाऊंगी। इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। अभी इमेजिन करो कि 15 प्लेयर्स है वो खो खो खेल रहे हैं। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विथ इक्वल मेंबर्स। वो कबड्डी गेम के लिए, खो खो गेम के लिए उन लोगों को 2 टीम बनानी है। हर एक टीम में 7 प्लेयर्स जाएगा। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट और एक प्लेयर बचेगा। व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपन? अगर ऐसा होगा, एक प्लेयर बचेगा, तो आप क्या करोगे? हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल? क्या आप कभी एक्स्ट्रा पर्सन बने हो? राइट अबाउट दिस, उसके बारे में लिखो। I will make 2 teams consisting of 7 players each and will keep the remaining player as extra person. Yes, मैं 7 players की टीम बनाऊंगी और एक प्लेयर को एक्स्ट्रा रखूंगी। Yes, once I became the extra player in cricket match. हाँ, मैं क्रिकेट मैच में एक बार एक्स्ट्रा पर्सन बनी थी। एवरी गेम हैज़ सम रूल्स। हर एक गेम में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। द गेम इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। और ये गेम्स जो होती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स इफ़ द रूल्स आर चेंज। अगर रूल्स चेंज हो जाते हैं गेम के तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट अ बैट्समैन गेट्स आउट। अगर क्रिकेट में बैट्समैन जो होता है वो आउट हो गया, इफ़ द बेल्स फॉल्स ऑफ द स्टम्प्स, अगर बॉल जो है वो स्टम्प्स को गिरा देता है। हियर आई मेड अ मिस्टेक, दिस इज बॉल्स, BALLS बॉल्स। बॉल्स फॉल ऑफ द स्टम्प्स, बॉल जो है वो स्टम्प्स को गिरा देता है तो वो प्लेयर आउट हो जाता है, राइट। इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट। ऐसा इमेजिन करो कि एक प्लेयर आउट हो गया मतलब पूरी टीम आउट हो गया। इफ़ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल, अगर तीनों स्टम्प्स गिर गए तो सारे प्लेयर्स आउट हो गए। वैसा इमेजिन करो। वुड इट बी फन? तो कुछ फन होगा मतलब, यस, इट विल बी डेफिनेटली बी अ फन फॉर प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स बोथ। यस, ये फन ही होगा प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स के लिए, राइट। So here I am going to end this session. Thank you.